एक पंडित जी ने लक्कड़हारे में कविता बनाई। वैसे तो पंडित जी की सारी कविता सराहनीय है जी। और एक बात और है, सुधीर आपने भी देखा होगा, आप भी समझदार हो और काफी समय हो गया इस कवियां माँ का और भी घूमे होंगे। हाँ जी, हाँ जी। पंडित जी की बात सब कवियां थे न्यारी से। हाँ, न्यारी है जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे तरीका ही ऐसा था उनका। बिल्कुल। साधारण कविता में भी ऐसी मर्मिक बातें पा जाएंगी अब जो शास्त्रा में तो बहुत मुश्किल पाओ। ये जो कई गायक कलाकार हैं वह मतलब दावा ठोके हैं इस चीज पे। अगर भाई हमने एक बार कविता सुना दो, हम उसके बोल सुनकर नहीं बता देंगे पंडित जी यहाँ की शायक नहीं है, इतना का वास्ता बोले हमने भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके गिरा मेरा लग जाए बोले पहले। हाँ उनके बोलने नहीं रहे। हाँ बोलने रहे। देखिए साधारण कविता बनाई जी। जी चाहे सो बेश्य कर ले, मैं आजमा लूंगी भाग पिताजी, मत ना करिए खामी अपनी बात में। ठीक है। हाँ, जब उसका बाबू क्या है वो राय सिंह। राय सिंह जब न्यू कहा था ना, पहली कविता थी राय सिंह की जी। तेरा भाग देख लूं तेरा। कितना तेज कर्म ले रही से। हाँ मैं भाग देख लूं तेरा। तो उसके उत्तर में कहे जी चाहे सो बेश्य कर ले, मैं आजमा लूंगी भाग पिताजी, मत ना करिए खामी अपनी बात में। यानी तू अपनी बात की कमी मत रख तू कर्ण में जी। जो तेरा जी चाहे सो कर ले। और फिर लैन बतावे है कविता के, यानी विचार बताते हैं कि क्या कहना चाहता है पंडित जी, क्या समझाना चाहता है कवि। दूसरों के लिए केवल उपदेश है। जी। मैं चाली ना रस्ते कोरा, और मने के कोई हरफ लिखा बोरा, बेशक छोरा नाड़ पे धर ले, करो शरीर का त्याग पिताजी, जिंदगी खोजूंगी एक साथ में। एक साथ में जी। यानी आड़े यूं बता दी कि तू तो अपने अहंकार में है, राजा अपने अहंकार में था जी। और बिना जो है ना धर्म को जानती थी। अड़कपति क्लियर कर दिया यूं कि मैं चाली ना रास्ता कोरा जी, मने के कोई हरफ लिखा बोरा, और बेशक छोरा नाड़ पर धर ले जी, करूं शरीर का त्याग पिताजी, जिंदगी खोजूंगी एक साथ में जी। और फिर दूसरी कली में यूं बताती है बेशक करके कत्ल डार दे, और बेटी तरीके परण हार दे, और सब ने परले पार, सब ने तार दे परले पार, सब ने पार तार दे परले। हाँ सब ने पार तार दे परले, पतिव्रता का सुहाग पिताजी, बेशक चाल कवाले पंचायत में जी। क्या गारंटी ठोक के दी है। यानी पंचायत का अर्थ आड़ा यूं नहीं करना चाहिए कि भाई इस साधारण पंचायत में कवाले। हाँ जी, हाँ जी। विद्वानों की स्वभाव में जो विद्वान बैठे हों उनसे खुलासा करवा दे अगर मेरी बात गलत हो तो जी। और फिर तीसरी कली में पंडित जी ने वो बात बताई जो समझ में आ जाए तो जीवन का जो है ना आनंद आनंद हो जाए, कलेश का लेश मात्र भी ना जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गति ने रोक सके ना बेतरनी, और पड़े ना फिर मुसीबत भरनी भरणी जी।
शुभ करनी कर राम समर ले, वो भी से बेदाग पिताजी जी, जो धर्म राखे से अपने हाथ में। क्या बात कही जी। यानी विचार करके देखे भाई कि जो गाना है शास्त्रों का निचोड़ जी, वो बात टोकन है। यानी वो उसमें नौटंकी में गा रखा है ना, बोले हार मत लाजिए फूल हजारी जी, और लड़ी की ये ने एक एक मणि न्यारी, वो काम कर रखे हर कविता में। इस कली में, पाछली कली में तो दूसरी कली में तो पतिव्रता औरत का में कितनी ताकत होती है, उसका सामना करने वाला संसार में कोई नहीं। सही बात है। और जो जी चाहेगी वो यानी पापियों का भी उद्धार कर देगी। हाँ जी। सब ने के क्या हो रहा है, बेशक करके कत्ल डार दे। हाँ बेशक करके कतर डार दे और बेटी तरीके परण हार दे और सब ने परले, सब ने पार तार दे परले, सब ने पार तार दे परले। वो पतिव्रता का सुहाग पिताजी सब ने जी। यानी पापी से पापी का भी, दुराचारी से दुराचारी का भी कल्याण कर सकती है, उसमें इतनी सामर्थ्य होती है। सब ने पार तार दे परले होकर जी। और बेशक चालक वाले पंचायत में। यानी जो शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं जी, जो ब्राह्मण वेदों को धारण करते हैं उनको उनसे तसल्ली कर ले जी, ऐसी गारंटी के साथ। और फिर तीसरी कली यूं बता दी कि भाई इस दूसरी कली का खुलासा है कि कौन होता है ऐसा जी, उस पतिव्रता औरत की और सत्यवादी पुरुष की जो परमात्मा का शरण लेकर के परमात्मा के सिवाय अन्य किंचित मात्र किसी की सामर्थ्य नहीं मानता, उसका निश्चय आत्मिक वो उनके लिए वर्णन किया, उनका बताया कि वो आदमी है और गति ने रोक सके ना बेतरणी। पतिव्रता औरत ने इस प्रकृति का, भगवान ब्रह्मा का कहो, भगवान का कहो, देवी देवताओं का कहो, विधान को बदल दिया। जब मांडव ऋषि ने सती सांडली को श्राप दे दिया कि भाई कौन है, सूली पटाक रखे थे ना जी 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 राजा ने, और बिना कसूर थे, थोड़ी ही गलती थी, बालकपन में करी थी, उसका यो परिणाम था। तो उन्होंने श्राप दे दिया भाई सूर्य निकलते हैं कि साथ इसकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ जी, इसने ठाया अंडा है यो गुजर लेगा तड़के। हाँ। तो सती सांडली ने 11 दिन तक सूर्य भगवान को उदय नहीं होने दिया, पूरा विधान बदल दिया। वो क्या अगर बोले 11 दिन लंबी रात्रि होगी। हाँ। ब्रह्मा कहने लगे, विष्णु कहने लगे ब्रह्मा से भाई सूर्य नजर नहीं आता। ब्रह्मा जा करके बोले दिन को लिकड़न दे माता, और जय मैं दिन को लिकड़न देती तो मेरा पति नहीं जीता पाता। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा का वाक्य कभी नहीं व्यर्था जाते। तो 11 दिन तक जब सूर्य भगवान नहीं लिकड़न दिया, जब ब्रह्मा विष्णु और देवी देवता सारे के सारे इकट्ठे होकर के सती सांडली के पास गए तो इनकार कर दिया जी कि ना आप तो ठीक को हो, लेकिन मैं फिर सुहाग ना रहे मेरा पति जिंदा ना रहे जी। भाई थारा में सामर्थ्य हो
मेरा पति जिंदा ना मरे तो मैं सूरज को लेकर दूं, नहीं इधर सूरज नहीं लेकर। जब उसकी गुरु थी अनुसुईया, हाँ जी, उसने ले आए और उसने आन करके वरदान दिया कि बेटी सूर्य भगवान को लेकर दे। इसने ऋषि का वाक्य तो सत्य है, लेकिन मैं तेरे को आशीर्वाद देती हूं कि तेरा पति जो है ना, यो कोडी है, इसका स्वर्ण का शरीर हो जाएगा, यो आड़े समरेगा। तो ऐसा लेख आता है कि वो कोडी था, टोपरे में गाल के ले जा रही थी और टोपरे की बाढ़ लाग गई थी मांडे पर जी सूड़ी के, और वो हल्ली ना। जब उस सूड़ी पर टांग रखा था, उसका दर्द होया भीतर, तो जब शराब दे दिया था जी। तो उसका ऐसा लेख आता है कि 16 साल का नौजवान स्वर्णमय शरीर हो गया, सारी जो सुना बीमारी दूर होगी जी। तो आड़े पंडित जी वाह बात बताओ, इन सिद्ध पुरुषों की और जो ईश्वर परायण से उनकी और पतिव्रता औरतों की गति ने रोक सके ना वह तरणी जी। जो भगवान की माया है, जो संसार को गोते खवा देती है, यानी बहा ले जाती है जी, वो भी बेतरणी, उसको बेतरणी कहते हैं। जो बहा ले जाए वह भी आड़ा थक जाए, थरू दूर हो जाती है जी। गति ने रोक सके ना बेतरणी और पड़े ना फेर मुसीबत भरनी किन की। शुभ करनी कर राम समर ले, कितने गजब की बात बताई जी। भाई वो खाली बात ना बनेगी। शुभ करनी जी, अशुभ का त्याग, संसार का त्याग, विषयों का त्याग जी, काम क्रोध लोभ मोह का त्याग। शुभ करनी कर राम समर ले, फिर राम समरे। वो भी से बेदाग पिताजी भाई, और क्या करते हैं वो जी, धर्म ने रखे से अपने हाथ में जी। यानी जो भगवान ने अर्जुन को बताया स्वयं स्वयं धर्मी, वो धर्म जी, अपने कर्तव्य का अपने धर्म का पालन करते हैं वो जी। और फिर चौथी कली में पंडित जी ने जो है ना, अपनी ठोस मोहर मार के हाँ जी हाँ जी, मान सिंह गुरु करो आनंद। हाँ, मान सिंह गुरु करो आनंद, कद कटे दुख विपता के फंद जी। और लक्ष्मी चंद ईसा छंद धर ले, तुम जनिया कर लाग पिताजी। हो चोट कसूती गात में यानी आड़ क्लियर कर दिया पंडित जी ने कि भाई मैं जो इतनी कविता सुनाऊं हूं, जितनी की रचना करूं हूं, वो समझदारों के लिए है, मूर्खों के लिए नहीं है। गुरु मान सिंह करो आनंद जी, कद कटे दुख विपता के फंद। और लक्ष्मी चंद इसे छंद धर ले, तुम जनिया कर लाग पिताजी। भाई मेरी जितनी कविता है ना, देखो क्लियर कर, मैं एक एक बात क्लियर कर रखी। हाँ जी हाँ जी, कोई बात लखो के नहीं रखी जी। लक्ष्मी चंद इसे छंद धर ले, तुम जनिया कर लाग पिताजी जी। हो चोट कसूती गात में। और हम तो बालकपण में नहीं गा करते, जा लाग चोट कसूती गात में। बालकपण में बहुत गा करते जी जी जी। तो कहने का मतलब यो है कि पंडित जी ने जो है ना, जितनी भी रचना करी ना, तो मनोरंजन है और ना पैसे के लोभ मान के करी। केवल अपना मकसद, जो मकसद के लिए भगवान ने उनको भेज रखा था,
देखो ऐसे जीव जो है ना भगवान के ही भेजे हुए होते हैं जी, संसार का उद्धार करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, और अपनी छाप छोड़ने के लिए। अगर पहले चले जाते जब लोग उन्हें गाड़ दिया करते, अगर वो जब चले जाते तो यूं बताओ कौन रो है आज? ना कोई मतलब ना था जी। और हमने के बेरा पट है। बिल्कुल।